तो ये यात्रा श्रीनगर तक निकाल के या जम्मू से पास करके ये कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं बनती है। इनका गंतव्य, इनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर अगर होता, राहुल गांधी तिरंगा लेके वहां जाते, तो मैं मानता कि वाकई ये भारत यात्रा तो ये एक ही मोटिव से निकाली गई है कि जो इनके 50 साल के युवा नेता हैं उनकी इमेज को फिर से उभारना, उनको दुनिया को ये बताना कि वो अब एक बहुत सुलझे हुए नेता बन चुके हैं। इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज फॉर हिम, जिसके लिए इतना कुछ किया। कन्हैया कुमार जो इसी चीज़ से मशहूर हुए कि वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी के नारों से जो JNU में गूंजे थे, उससे ये लाइमलाइट में है, वो इस यात्रा का पार्ट है। तो ये इस तरह के एलिमेंट्स कैसे भारत एकता करवा, हमें इन कश्मीरियों का गुलाम बनाया गया और वही माइंडसेट आज है। आज वही जवाहरलाल नेहरू के लेगेसी कैरी करने वाले वंशज राहुल गांधी और शेख अब्दुल्ला के बेटा फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने क्योंकि डोगरा नाम जुड़ा हुआ था उनके स्वाभिमान संगठन के साथ, उनको स्टेज पे जगह नहीं। देख लीजिए, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। दिल्ली में इनका रंग और होता है, जम्मू में इनका रंग और होता है और कश्मीर में जाके रंग इनका बात ये है। ये जो राहुल गांधी आए हैं, ये इनकी भाषा बोलना शुरू हो जाएं, डोगरों का अपमान करें कश्मीरियों के कहने पे, तो ये जम्मू में आके, जम्मू डोगरों के गढ़ में आके डोगरा नाम की पार्टी के साथ इस तरह का व्यवहार करें, तो ये शोभा नहीं देता। एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही चर्चा है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि परसों लखनपुर पहुंची थी और लखनपुर से उनकी पैदल यात्रा जो है वो अब चढ़वाल में जो है वो रुकी हुई है। और यहीं पे अगर बात की जाए तो 23 तारीख को ये यात्रा जो है वो जम्मू के सतवारी चौक में जो है वो पहुंचेगी और एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विकास पादा जी, इनसे हम बात करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, और एटा न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। देखिए आदित्य जी, भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई है कन्याकुमारी से सितंबर के महीने में, तो पहला मेरा कमेंट तो ये है कि ये यात्रा एक कॉपी करने की कोशिश की गई है। जो आपको याद होगा 1991-92 का दौर, आज से लगभग 30 साल पहले, जब आतंकवाद चरम सीमा में था जम्मू कश्मीर में, तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी जी। उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, एकता यात्रा, और वहाँ वो भी कन्याकुमारी से शुरू हुई थी 11 दिसंबर 1991 को, और वो 26 जनवरी 1992 को तिरंगा उन्होंने फहराया था लाल चौक पे। तो ये जो इस यात्रा के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने इसको कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो वो दौर तब था जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से थी और यहाँ आतंकवाद चरम सीमा में था। तब ये यात्रा आप कन्याकुमारी से जब श्रीनगर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लाते हो, तो ये टोटली जस्टिफाइड थी, क्योंकि एक रुकावट थी हमारी यूनिटी में, जम्मू कश्मीर के और भारत के जो था। तो ये सारी अगर यात्रा 5 और 6 अगस्त 2019 से पहले निकाली होती राहुल गांधी जी ने, तो मैं इसको कोई इस पे मुझे एतराज़ नहीं था, ये जस्टिफाइड थी। लेकिन जब पूरा विलय हो चुका है जम्मू कश्मीर का, 370 और 35 से हट चुके हैं, हटाए जा चुके हैं, और अब एक जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग कॉन्स्टिट्यूशनली भी, जो एक रुकावट थी छोटी मोटी, वो भी दूर कर दी मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 2019 में। तो ये यात्रा निकालने की कोई तुक नहीं बनती। लेकिन अगर ये यात्रा इन्होंने, कांग्रेस पार्टी और ये जो यात्रा निकालने वाले जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, सही में सीरियस होते, इसमें वाकई वो भारत जोड़ो यात्रा सोचते, तो आज भी मैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट इनको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में भी अगर कोई भाग जम्मू कश्मीर का और भारत के साथ नहीं मिला हुआ है, वो है गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर कोटली पाकिस्तान ऑक्युपाइड, जिसको जम्मू कश्मीर बोलते हैं, और मुजफ्फराबाद। तो अगर वाकई में इन्होंने यात्रा निकालनी थी, तो उसका जो गंतव्य, जो उसका डेस्टिनेशन, वो श्रीनगर के बजाय अगर मुजफ्फराबाद होता, मीरपुर कोटली होता, और अगर गिलगित बाल्टिस्तान होता, तो ये पूरी तरह जस्टिफाइड थे। तो ये यात्रा श्रीनगर तक निकाल के या जम्मू से पास करके ये कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं बनती है। इनका गंतव्य, इनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर अगर होता, राहुल गांधी तिरंगा लेके वहाँ जाते, तो मैं मानता कि वाकई ये भारत जोड़ना चाहते थे, क्योंकि एक ही भाग जो अभी तक भारत से नहीं जुड़ पाया है, वो भी
इनके पिताजी के नाना की गलतियों की वजह से, जवाहरलाल नेहरू जी की गलतियों की वजह से, कि जो भाग हमसे छीन लिया गया था, जो हमारी भारत की फौज जम्मू कश्मीर में पहुंची भी 26 अगस्त 1947 के बाद, तो ये प्री मैच्योरली इस मसले को जो थे वो यूएन में ले गए और सीज फायर डिक्लेयर कर ली, और वो हिस्से जो हमारी बहादुर भारतीय सेना वापस लेने की पूरी पोजीशन में थी, वो उनको रुकना पड़ा, और वो आज तक वो वाले भाग जो हैं वो अभी भी भारत के साथ नहीं जुड़े हैं। और मैं यही उनको चैलेंज देना चाहता हूं कि अगर वाकई में सही में भारत जोड़ो यात्रा करनी है तो उसका गंतव्य बदलिए। अगर आप अभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप उसको श्रीनगर के बजाय जाइए मुजफ्फराबाद, जाइए मीरपुर कोटली और जाइए गिलगित बाल्टिस्तान, तब हम मानेंगे कि आप भारत को सही मानों में जोड़ना चाहते हैं। सर, अगर यहीं पे बात की जाए तो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो, पीडीपी की बात हो, या फिर अगर बात की जाए चौधरी लाल सिंह जी की पार्टी की, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, तो क्या कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, यात्रा तो ये एक ही मोटिव से निकाली गई है कि जो इनके 50 साल के युवा नेता हैं उनकी इमेज को फिर से उभारना, उनको दुनिया को ये बताना कि वो अब एक बहुत सुलझे हुए नेता बन चुके हैं। बेसिकली दिस इज़ इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज फॉर हिम, जिसके लिए इतना कुछ किया जा रहा है। ये क्योंकि गांधी नेहरू डायनेस्टी के हिसाब से ही चलती है, ये डायनेस्टी की पार्टी है, तो एक फैमिली रूल करती है, तो ये उसी हिसाब से चलती है, उसको उसी उपलक्ष्य में देखना चाहिए। अब कांग्रेस को कितना फ़ायदा होता है, मैं इतना ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस यात्रा का इतिहास रहा है, इन्होंने जो जो एलिमेंट्स जो भारत की एकता के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, कन्हैया कुमार जो इसी चीज़ से मशहूर हुए कि वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी के नारों से जो जेएनयू में गूंजे थे, उससे ये लाइमलाइट में है, वो इस यात्रा का पार्ट है। तो ये इस तरह के एलिमेंट्स कैसे भारत एकता करवा सकते हैं? जिनका ये वकालत करना कि जम्मू कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए भारत से, तो वो किस तरह की एकता कर रहे हैं? तो एक तो यही एक ऑक्सीमोरन है कि आप इस तरह के एलिमेंट्स लेके, पैराडॉक्स जिसको हम बोलते हैं, जिसको, तो ये किस तरह से ये भारत की एकता करने लगे हैं इस तरह के एलिमेंट्स को जोड़ के। आपने बड़े उस तरह के लोग इनके साथ आए हैं जिनका विचारधारा जो है वो भारत को तोड़ने वाली है। तो ये एक फ़ायदा कितना होना है, मुझे तो लगता है कि उल्टा इनको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जहाँ तक बात रही बाकी पार्टीज़ के ज्वाइन करने की, समर्थन देने की, तो कांग्रेस के अध्यक्ष या इनकी तरफ से ही सारी पार्टीज़ को लेटर्स गए हैं कि आप हमें यात्रा को समर्थन करिए, ज्वाइन करिए। तो इसी के देख के चौधरी लाल सिंह जी जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के हैं, उन्होंने फैसला लिया कि ये जो यात्रा लखनपुर में, क्योंकि प्रवेश द्वार है और कठुआ उनका गढ़ है, तो उन्होंने उसका समर्थन देने की कोशिश की। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो माइंडसेट कांग्रेस पार्टी का 1947 में था, वही 2023 में भी है। किस तरह से? क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के फादर हैं, उनका भी वही माइंडसेट था कि कश्मीरियों को अपीज करना और जम्मू के डोगरों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना और उनकी बेइज्जती करना। क्योंकि उस समय भी जब भारत में विलय हुआ जम्मू कश्मीर का, तो सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंप दी गई, जो कि कश्मीर की पार्टी के नेता थे। ना उनका वजूद जम्मू में था, ना उनका वजूद लद्दाख में था। बिना जम्मू की राय लिए 370-35 से इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, बिना जम्मू की राय लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो हमारे फैसले लिए गए, हमें इन कश्मीरियों का गुलाम बनाया गया। और वही माइंडसेट आज है। आज वही जवाहरलाल नेहरू के लेगेसी कैरी करने वाले वंशज राहुल गांधी और शेख अब्दुल्ला के बेटा फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने, क्योंकि डोगरा नाम जुड़ा हुआ था उनके स्वाभिमान संगठन के साथ, उनको स्टेज पे जगह नहीं मिली। आज वही जो है उनका चल रहा है। खुद राहुल गांधी जी ने फटकार लगाई कि आपके नारे जो हैं वो सुन लिए गए हैं, कृपया आप शांत हो जाइए। देखिए, वो एक सार्कास्टिक उनका वो था, और ये इरिटेटिंग वे में बोला था वो, कोई उन्होंने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, जिसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं कुछ लोग। तो यहाँ से समझ जाना चाहिए जम्मू के लोगों को कि ये यात्रा भाई कश्मीरियों के अपीजमेंट के लिए है। और दूसरा इशू मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपना गोल पोस्ट क्यों चेंज किया। यात्रा आनी थी तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक में, तो इसको बदला गया। क्यों बदला गया? किसके प्रेशर में बदला गया?
फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के प्रेशर में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तिरंगा लाल चौक पे फहराया जाए। इसको क्यों बदला जा रहा है? आरएसएस का एजेंडा बोल के, ये क्या मतलब हुआ आरएसएस का एजेंडा? जब आपने यात्रा शुरू की तो आपने बोला कि लाल चौक में तिरंगा फहराया जाएगा, अब चेंज हो गए क्यों? क्योंकि ये कश्मीर की पार्टियां नाराज हो रही थी, सेपरेटिस्ट पार्टियां नाराज हो रही थी। अब भारत की एकता उनके साथ कैसे इंश्योर कर सकते हो जिन लोगों को कहना है कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हमें सेल्फ रूल दिया जाए? पाकिस्तान प्रस्त पार्टियां हैं जो जिनका पाकिस्तान के लिए आज भी दिल धड़कता है, चाइना के धमकी देते हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके साथ राहुल गांधी स्टेज शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे आके उनको पूरी इंपॉर्टेंस दी गई, उनको स्टेज दी गई। खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी जी जिंदाबाद के नारे भी लगाए स्टेज पर। जी, वो तो इनका शुरू से है। शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू के जिंदाबाद के नारे लगाए। जी बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है ये। इनके जो फादर थे उनकी हिस्ट्री देख लीजिए। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। दिल्ली में इनका रंग और होता है, जम्मू में इनका रंग और होता है और कश्मीर में जाके रंग इनका और होता है। तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। इन पे ज़्यादा हमें जम्मू के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए और जम्मू के लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये यात्रा हमारे लिए नहीं है। मैं फिर उसी पॉइंट पे आता हूँ, ये सिर्फ कश्मीरियों को अपोज करने के लिए है, अपीज़ करने के लिए, सॉरी। उनको पूरी जो आज आपने बयान देखा होगा कांग्रेस पार्टी का कि हम स्पेशल स्टेटस को वापस लाना चाहते हैं, तो मैं कांग्रेस से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये 370-35 से क्या वापस लाना चाहते हैं? क्या 370-35 से वापस लाके जो यहाँ की महिलाओं के अधिकार छीन चुके थे, जो यहाँ से बाहर मैरिज करती थी, क्या वो फिर से उसी राह पे राज्य जम्मू कश्मीर को लेके जाना चाहते हैं? यहाँ पे एसटी स्टेटस नहीं मिल, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिली थी, क्या वो उसको दूर करना चाहते हैं? यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एंटी करप्शन एक्ट पूरी तरह लागू नहीं था, क्या वो उसको फिर से उसी वापसी की तरफ लेना चाहते हैं? यहाँ पे पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं थे, फाइनेंशियल पावर्स नहीं थी, क्या वो फिर से यही छीनना चाहते हैं? तो ये स्पेशल स्टेटस जो है ये वापस लाना, ये इनका कश्मीरी पार्टियों का राग अलपना, ये मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो अभी मांग कर रही हैं कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए। देखिए, स्टेटहुड वापस आना अलग चीज़ है। स्टेटहुड तो देर सवेर वो जब ये रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी तो उसी सांस में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था कि स्टेटहुड जो है वो वापस दी जाएगी, लेकिन हालात ठीक होने के बाद। वो अलग इशू है। सेपरेट ये जो स्पेशल स्टेटस वापस लाना, मतलब 370 और 35 से को मुफ्ती जी का तो इस पर बयान आता है कि 370 जो है वापस लेके ही रहेंगे। वो उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले दीजिए, ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है और ये जवाहरलाल नेहरू की वर्डिंग है कि 370 एक टेम्पररी प्रोविजन। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि जब ये संविधान में शामिल किया गया तो बड़ा बड़ा कैपिटल में टेम्पररी लिखा हुआ है। टेम्पररी होता है, कभी ना कभी वो जाएगा। तो वो उन्होंने बोला था घिसते घिसते घिस जाएगा, अब घिसते घिसते घिस नहीं रहा था तो उखाड़ फेंका गया। तो ये तो जाना ही जाना है। तो महबूबा मुफ्ती जो मर्जी बोले, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, तो वो उन्होंने इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन दुख की बात ये है, ये जो राहुल गांधी आए हैं, ये इनकी भाषा बोलना शुरू हो जाएं, डोगरों का अपमान करें कश्मीरियों के कहने पे, तो ये जम्मू में आके, जम्मू डोगरों के गढ़ में आके डोगरा नाम की पार्टी के साथ इस तरह का व्यवहार करें, तो ये शोभा नहीं देता, ये कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। और जम्मू के कांग्रेस के नेताओं को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये एक गलती थी और ये जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स भी कांग्रेस ने किए हैं पिछले इतिहास में भी, जब हमें डोगरों को पूरा नज़रअंदाज किया गया, जम्मू को नज़रअंदाज किया गया, कश्मीरियों को सत्ता दी गई, हमें इनका गुलाम बना के रखा गया, इसके लिए राहुल गांधी को जम्मू की धरती पे आगे माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत है। और मैं जो लोग ये मांग कर रहे हैं, मैं उसके साथ पूरा खड़ा हूं कि ये इनको माफ़ी मांगना बनता है। हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया और अभी भी जारी है, अभी भी इनको सुधरने की ज़रूरत इस है। इंटरव्यू के बाद काफ़ी लोग नीचे कमेंट करेंगे, क्योंकि आपने धारा 370 और 35 की बात की है। तो आप ये बताइए, धारा 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला? देखिए, एक तो एक सेपरेटिज्म का जो एक हमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल रखने का जो एक माइंडसेट था, उसका ये रीज़न था, वो ये था क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अब जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, पाकिस्तान को इसलिए अलग देश बनाया गया क्योंकि एक थ्योरी थी कि जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो उस समय ये अरेंजमेंट बनाया गया कि जो मुस्लिम्स अलग रहना चाहते हैं उनके लिए अलग देश है, वो चले जाइए। और जो भारत में ये रखा, उन्होंने इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया उस टाइम, उन्होंने यही कहा कि जो मुस्लिम्स यहाँ हिंदुओं के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं तो वो भारत में रहेंगे। ये अलग अलग थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में जो ये टू नेशन थ्योरी है, उसको
एक किस्म से भारत ने एक्सेप्ट किया, भारत नहीं बोलूंगा मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ के देश के पहले प्रधानमंत्री थे, अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को अकोमोडेट करने के लिए पॉलिटिकली और उनको एम्पावर करने के लिए इन्होंने इस थ्योरी को जो है वो भारत में भी जारी रखा, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे के जम्मू कश्मीर को, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल्य राज्य है। तो ये जस्टिफाइड चीज़ नहीं थी। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री बना दी 370 और 35 से लगा के, जिससे यहाँ पे ये लगा कि हम अलग हैं, भारत अलग है, और यहाँ सेपरेटिज्म के जो बीज बोए गए तब से उन्होंने आतंकवाद का रूप इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को इन्होंने 370 और 35 की आड़ में उनको बढ़ाया। और इसीलिए जो आप क्या सोचते हैं स्पेशल स्टेटस और ये लेके क्या इन्होंने हमारी ज़्यादा सड़कें बनाई, हमारे यहाँ हॉस्पिटल, आम लोगों को क्या फायदा हुआ धारा 370 टूटने का? मैं उसी पे आ रहा हूँ। क्या इन्होंने ज़्यादा सड़कें बनाई, क्या इन्होंने ज़्यादा स्कूल बनाए, या इन्होंने ज़्यादा हॉस्पिटल बनाए? नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने असेंबली की टर्म 6 साल रखी। इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज जो हिंदू और सिख थे उनको यहाँ की नागरिकता नहीं लेने दी। और क्या आपको पता है इन्होंने एक 1982 में रीसेटलमेंट एक्ट लाया जिसमें ये जो मुस्लिम्स पाकिस्तान जा चुके हैं वो अपनी प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में आके क्लेम कर सकते हैं। ये कम्युनल पॉलिटिक्स के जो बीज थे वो इस स्पेशल स्टेटस और 370 की आड़ में खत्म करते। लेकिन ये खत्म होने के बाद ये जो एक बीच में एक साइकोलॉजिकल बैरियर था कि हम अलग हैं, हमें स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, वो खत्म हो गया। आज हम उतना ही पार्ट हैं भारत का जितना कन्याकुमारी है, जितना तमिलनाडु है, जितना केरला है, जितना वेस्ट बंगाल है, जितना हिमाचल है, जितना पंजाब है। वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई, एक साइकोलॉजिकल बैरियर खत्म हुआ। दूसरा, जितने भी कानून जो मैंने एसटीज का बताया, वाल्मीकिस का बताया, दलित जो थे उनको पूरा राइट्स मिले, वुमेन के जो राइट्स का था वो खत्म हुआ। और ये जो एंटी करप्शन एक्ट्स और जो भी कानून हमारी पंचायतों को एम्पावरमेंट, पहली बार यहाँ बीडीसी डीडीसी, अब ये बताइए इन कश्मीरियों के रूल में 35 और 370 में कभी भी इस तरह के इलेक्शंस नहीं हुए, कभी इस तरह के नुमाइंदे नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी पावर्स अपने पास, अपने एमएलएस के पास और अपने मिनिस्टर्स के पास रखना चाहते थे। ये ग्रास रूट पे एम्पावरमेंट चाहते ही नहीं थे। तो ये एम्पावरमेंट मिली है। अब धीरे धीरे करके देखो आतंकवाद भी धीरे धीरे खत्म हुआ है, आप इस बात को मानेंगे कि क्योंकि एक यूनिफाइड कमांड जिसमें महबूबा मुफ्ती जैसे चेयरमैन होते सर, अगर आतंकवाद खत्म है तो फिर आए दिन कश्मीर में टारगेट किलिंग की जा रही है। जिस तरह से रियासी राजौरी में भी टारगेट किलिंग की गई, कश्मीर के गुड़गाम में या फिर सोपोर की बात की जाए वहाँ पर हमेशा टारगेट कभी कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब जम्मू में अगर बात की जाए राजौरी की तो वहाँ पर हिंदुओं को जो है वो टारगेट किया गया। देखिए, आतंकवाद आपने बहुत कम सुना होगा कि यहाँ पे जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, टेररिस्ट तो ऑलमोस्ट हमारी आर्मी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, सीआरपीएफ का, आर्मी का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, कि अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे वो जो रोज़ होता था कि एनकाउंटर हो गए, इतने टेररिस्ट मारे गए, इतने टेररिस्ट पकड़े गए, इतने टेररिस्ट, अब वो न्यूज़ आपको कम सुनाई दे रही है क्योंकि वो वाकई में कम हुए हैं। और इन्होंने बॉर्डर इतना सील कर दिया हुआ कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, जम्मू से कोशिश होती है, यहाँ आतंकवादी पकड़े जाते हैं कश्मीर जाते हुए। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कितना टाइट सिचुएशन रखा हुआ है। दूसरा, जो टारगेटेड किलिंग्स हैं, ये इनका तरीका है, अब जैसे दिया बुझने से पहले फटफटाता है, तो ये सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं जिससे हेडलाइंस बने। और ये किससे करवा रहे हैं? जो आपको पता है ड्रग की समस्या कश्मीर में भी बहुत है, जो कुछ ड्रग एडिक्ट यूथ हैं उनको टारगेट करके ये पाकिस्तान आईएसआई उनको पिस्टल पकड़ा के, उनको कुछ पैसों का लालच दे के जाके उनको बोलते हैं कि जाओ इसको मार के आ जाओ। तो ये एक इनका दूसरा तरीका है ये करने का, सॉफ्ट टारगेट। ये नहीं होनी चाहिए किलिंग्स, सरकार को और सिक्योरिटी एजेंसीज को इसका काउंटर भी करना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आतंकवाद बढ़ रहा है। आतंकवाद जो कन्वेंशनल टेररिज्म था वो खत्म हुआ है, लेकिन उन्होंने इसका रूप चेंज किया है। राजौरी में भी यही देखने को मिला है, ये कम्युनल तरीके से टारगेट करके यहाँ की कम्युनल हार्मनी को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए, हमें इसके लिए अवेयर होना चाहिए। लेकिन जो 370-35A खत्म हुआ है, उसके बाद एक नया फेज शुरू हुआ है जिसमें टाइम लगे हुए 3-4 साल हुए हैं। 70 साल की समस्या है जिसपे इतना जो इकोसिस्टम बना था, जो इतना सेपरेटिज्म फैला हुआ था, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में, यहाँ के हर एक जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो जाते जाते टाइम लेगा। उसमें हमें पेशेंस दिखानी है। 2 दिन में ये ठीक नहीं होने वाला, 2 महीने में ठीक नहीं होने वाला, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सर, आखिरी सवाल रहेगा, आज जिस तरह के हालात जम्मू के बने हुए हैं, क्योंकि 2 जो हैं ब्लास्ट हुए हैं आज नरवाल में, तो क्या लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा में कोई असर पड़ेगा इससे?
क्योंकि 80% जम्मू जो है वो 23 तारीख को बंद रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी यात्रा जो है वो सतवारी पहुंचने वाली है। देखिए, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पे आतंकवाद का साया, आज भी जो ब्लास्ट, मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है, कोई पता नहीं कि उसके पीछे कौन है, क्या है, और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। राहुल गांधी जी उस फैमिली से हैं जहाँ से हमने दो पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवाद को के बलि चढ़े हैं, उन्होंने अपने बलिदान दिया है, तो इनको केयरफुल रहना चाहिए। और जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, एज पर इनपुट्स सिक्योरिटी एजेंसीज के, इस यात्रा को कैरी करना चाहिए और मिनिमम पब्लिक इनकन्वीनियंस हो उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास पादा जी, जिनके साथ आज हमने भारत जोड़ो यात्रा पर जो है वो बात की, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो चौधरी लाल सिंह जी के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, वो उनके साथ नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर बात की जाए चौधरी लाल सिंह जी के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं समर्थन में आए थे इस भारत जोड़ो यात्रा में। अब ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 23 तारीख को जम्मू के सतवारी में जो है वो पहुँचने वाली है। आप लोगों की क्या राय है आप भी जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप एटन न्यूज़ के साथ।